बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेटालिक बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कौन कौन से एटम्स में पाया जाता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं और कैसे इनके एटम्स की अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होती हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स का जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कैसे होता है, ये अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में देखा था। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में देखा था कि आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, जो आयोनाइजेशन होती है वो मेटल्स की ही होती है कि उससे एनर्जी देते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन में चेंज कर देता है, जिसे कैटाइन बोलते हैं। तो मज़ीद डिटेल से देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मैटर। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिहाज से मतलब इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज ले लेना, अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। और मैटर्स जो है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, ये हमेशा इनका रूल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगी किसी ना किसी को, तो दे के अपने आप को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे या अटेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेंगे अपने ऊपर, तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। मज़ीद डिटेल देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम एटम का स्ट्रक्चर। जो सोडियम एटम का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, वैसे 11 होते हैं लेकिन आउटर मोस्ट में एक होता है। तो हम इसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा, और ये ईजिली रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे ये पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब लूजली बाउंड है इसके साथ, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। ये पहला ग्रुप याद करने का तरीका है हाली ने की रब से फरियाद। हाली से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम, तो की से पोटाशियम, आर बी से रुबीडियम और एफ आर से फ्रेंशियम। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है याद करने की एक ट्रिक होती है। तो इसी तरह जो सेकंड ग्रुप है वो है बी मैग का सर बड़ा, तो उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बी मैग का कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। तो मज़ीद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो है ये पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसके पहले इसका ऑटोमॉस में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। और किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी देंगे थोड़ी सी तो ये कैटाइन में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मतलब पॉजिटिव आ गया, कैटाइन बनाएगा और ये पॉजिटिव करैक्टर आ गया। इसी तरह हम लोग मैग्नीशियम देखें, कैल्शियम देखें, उनके वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करें तो उसके आउटरमोस्ट में सेकंड दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। लेकिन उनके लिए वो जो दो इलेक्ट्रॉन करना लूज़ करना वो मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। कर वो भी देंगे लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोडियम वो थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। इसी तरह एलुमिनियम है, वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू सोडियम और कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके लिए मुश्किल है। मतलब एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को लूज़ कर देती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनको हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो होती वो भी मेटल्स है। ये है सेकंड ग्रुप एलिमेंट मैग्नीशियम, इसका जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर 3 शेल होंगे, और ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, कर देगा लेकिन थोड़ी सी एनर्जी इनको ज़्यादा रिक्वायर होगी। इसी तरह आगे फर्दर जाते जाएँ थर्ड एलिमेंट पे, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो 12 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8 10 और 2 12, तो ये इसका 12 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और एलुमिनियम का 13। अब हम लोग एलुमिनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एलुमिनियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 13 होता है, 2 और 8 10 और आउटर मोस्ट में 13। आउटर मोस्ट इसका ये वाला शेल है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला या बैलेंस शेल है इसका। आउटर ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड पीरियड से तो 3 शेल होंगे। तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करेगा, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हैं ये भी मेटल्स और ये अपने इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देंगी, लेकिन सोडियम और मतलब सोडियम वाला ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम वाला ग्रुप जो सेकंड ग्रुप है उसके साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी इनको लूज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनसे।
वैसे ये कर देती हैं इजीली। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो ये सबसे कम इनका मतलब करेंगी लूज इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम वो सबसे इजीली रिमूव कर देंगी इलेक्ट्रॉन अपना। तो हम लोगों ने देखा है सोडियम का स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का और एलुमिनियम का। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। मेटल्स जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस कॉल्ड कैटाइंस। तो मेटल जो है ये टेंडेंसी रखती हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, लूज़ करके वो किस में चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव आइंस में, जिसे क्या बोलते हैं, कैटाइंस। कैटाइंस बोलते हैं उसे, जो कि पॉजिटिव आइन होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल होती है। और जो एनर्जी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। क्यों कम होती है, बस वो थोड़ी सी दे, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी दे दो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, आउटरमोस्ट वाला। क्यों कर देती हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती है। तो ये जब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। तो ये जो है प्रॉपर्टी, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, मतलब रिलेट करती है। तो जिससे जितनी उसकी लूज़ करने की टेंडेंसी होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स लूज ईजीली और कंसीडरेड मोर रिएक्टिव। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी इजीली लूज़ करेगी तो वो उतनी ज़्यादा वो रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटाशियम, ये पहला फर्स्ट ग्रुप मेटल्स है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, हार्ली ने की रब से फ्रियाद होने। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देती हैं या ईजिली लूज़ कर देती हैं। दस दे हैव अंडरगो रिएक्शंस वेरी इजीली। तो इस वजह से ये इनके जो रिएक्शन है बहुत आसानी से हो जाते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड हेलोजेंस टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड। और जो सोडियम पोटाशियम है फ़ौरन रिएक्ट कर जाती हैं वाटर के साथ, हेलोजन के साथ। तो क्या देती हैं, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और हेलोजन के साथ हेलाइड्स। इसमें हम लोग देखें, सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगी और साथ हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस ये हमें साथ मिलेगी हाइड्रोक्साइड के। इसी तरह अगर सोडियम जो है इसका हेलोजन के साथ करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक हेलाइड है। हेलोजन में, हेलोजन की जगह इधर एक्स भी लिख सकते हैं अगर जनरल रिएक्शन लिखना हो तो। एक्स में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि एक हेलोजन ग्रुप है। तो ये जो है ये इसका इनके साथ रिएक्शन है। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो ये जो एसिड के साथ मिलकर साल्ट और वाटर देती हैं। यहाँ पे वाटर सूटेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन देती हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वाटर से ज़्यादा अगर आप लोग हाइड्रोजन लिख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमें साल्ट देती हैं और साथ हाइड्रोजन का जो मिनरल एसिड, ये जो मिनरल एसिड होते हैं ना, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 होते हैं, ये मिनरल से लेते हैं, तो इन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, वो हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल जो इनका जो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे सोडियम है, इसका मिनरल एसिड जो HCl है, एक मिनरल एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन बनेगी। तो इसी तरह का कैल्शियम है, इसका अगर वाटर के साथ करवाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब वाटर के साथ जब किसी भी मेटल का करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन देगी। इसी तरह जो इसका कैल्शियम का है, हेलोजन के साथ करवाएं तो कैल्शियम हेलाइड देगा। सोडियम के साथ करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम के साथ अगर क्लोरीन है यहाँ पे लगा दें तो कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह अगर कैल्शियम है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दें, ये भी एक मिनरल एसिड है, HCl के साथ करवा देंगे, H2SO4 के साथ करवा दें, इसके साथ भी करवा दें तो हमें साल्ट देगा Ca। अगर H2SO4 के साथ करवाए तो ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट साथ हाइड्रोजन देगा। अगर इस तरह एलुमिनियम है, इसका HCl के साथ करवा दें, एलुमिनियम को HCl के साथ, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और साथ हाइड्रोजन देगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो पहला ग्रुप है इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रुप, जिसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सारी मेटल्स इसे याद करने का तरीका है, हार्ली ने की रब से फरियाद। तो ये पहला ग्रुप है और ये मेटल्स है, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। सेकंड ग्रुप है बी मैक का सरबड़ा। तो इनके आटोमोस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप ये ज़रा डिफ़िकल्टी से करेंगे, ठीक है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब यहाँ से ये सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ गई, ये वाली सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ गई। अब ये थर्ड ग्रुप जो है ये आ गया।
ये आ जाएगा ये बी एल्गा इंटल। तो इसमें जो है ये बोरॉन फैमिली है। तो इसमें जो बोरॉन है ये नॉन मेटल्स में चली जाती है। तो इसमें जो एलुमिनियम है ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इसका आटोमोस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड ग्रुप थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी से करेगी। देती हैं इजीली हैं, लेकिन अगर आपस का मैटर में कंपैरिजन करें तो सोडियम सबसे पहले जैसा फर्स्ट ग्रुप में है, ये फर्स्ट ग्रुप में है, इससे मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और जैसे एलुमिनियम थर्ड ग्रुप में तो ये उससे डिफ़िकल्ट। तो ये था सारा पीरियोडिक टेबल में। और ये जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन सारे ग्रुप हैं। और ये नोबल गैस ग्रुप है। और ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है। ये नाइट्रोजन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये OCCT को इससे याद कर लेते होते हैं। इससे इस ग्रुप को चैल्कोजन भी बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। अब रीडिंग कर लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिस तरह वो बी में कसर बढ़ा, ये सारी ऑन द अदर हैंड लूज एयर इलेक्ट्रॉन लेस इजीली, मतलब वो इतनी इजीली एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट वो लूज जो है वो इजीली नहीं करेंगे। दस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल के साथ इनको कंपेयर करें तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देयर रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजन्स आर आल्सो लेस विग्रस। तो ये जो वाटर हैलोजन के साथ इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते जितना सोडियम या पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन कर जाते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन ये जितनी रेडिली ये बनाते हैं उतनी रेडिली नहीं बनाते। तो थोड़ा सा नॉट इजीली, मतलब डिफ़िकल्टी से थोड़ा सा बनाते हैं, बना देते हैं ये भी। इसी तरह ये जो हैलाइड्स हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, बना देते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से। एलुमिनियम इज़ आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एलुमिनियम जो है ये जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगी तो उसके पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा। एलुमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगी तो इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा। तो 3 जो है इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगी। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इट रिएक्ट्स रेडिली विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। तो ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स एंड वाटर बना देती है। तो यहाँ पे भी मैं समझती हूँ कि वाटर नहीं बेस्ट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनेगी जो गैस होती है, जिससे ये देख लें एलुमिनियम है, इसका जो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एक साल्ट है, साथ हाइड्रोजन गैस निकली है। जो कहते हैं साल्ट एंड वाटर ये तभी बनता है जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो आगे जाके हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाए तो फिर बनता है साल्ट एंड वाटर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ द नॉन मेटल्स। जिस तरह जो मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करके, जो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो नॉन मेटल्स गेन करके अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर में या चार्ज में चेंज कर लेती हैं। तो इनका जो दे के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर लेती हैं और ये नॉन मेटल्स ले के इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर लेती हैं। तो नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज आइंस कॉल्ड एनाइंस। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आइंस बनाता है, जिसे एनाइंस बोलते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर मेटल्स का बनता है तो कैटाइन बनता है, इसमें एनाइन बनता है। और ये उसमें बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, मतलब ये जो जितनी है ये हमें इलेक्ट्रॉन लेके ये हमें एनर्जी देती हैं। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है और इसमें ये एनर्जी हमें देता है ये एनर्जी। तो इसमें एनाइन बनता है। ये हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में ये वाली चीज़, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में ये वाला टॉपिक ये पढ़ेंगे डिटेल से। ये देखेंगे क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल एलिमेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जो है नेगेटिव चार्ज है ये एनाइन बनेगा। कैटाइन जो है उसमें मतलब मेटल्स वाले में इलेक्ट्रोपॉजिटिव में यहाँ पे एनाइन बनेगा और ये साथ हमें एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे जो है इस केस में सोडियम वाले केस में यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, फिर कैटाइन बनता है साथ एक इलेक्ट्रॉन देती है। और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एक लेके क्लोराइड आयन जिसे एनाइन बोलते हैं और साथ एनर्जी हमें देगी। तो इस एग्जाम्पल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। मज़ीद जब ये टॉपिक्स आएंगे तो डिटेल से हम लोग इन्हें देखें। दे आर देयर फॉर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके तो ये अपने आप को ऊपर नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन।
इसमें ये बात बताई कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की उसमें टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी टॉपिक आएगा, हम उसे डिटेल से देखेंगे। तो इसमें जो है फ़ोन, अगर हम फ़ोन को देखें FON इसे याद कर लें, इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है तो फ्लोरीन की है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की। फ़ोन के लिए ऐसे याद करें तो हमें ज़्यादा आसान है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और फ्लोरीन की कितनी है, 4 होती है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। यहाँ पे भी देख लें जो पीरियोडिक टेबल है इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर आगे फर्दर कम होती जाएगी जितनी भी है। मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, जो नॉन मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो फ़ोन जो है वो फ़ोन बेस्ट है ऐसे याद करने की ट्रिक। फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.4 होती है, नाइट्रोजन की 3.04 होती है। तो जो सबसे कम होती है जिसे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, और जो सीज़ियम है ना मेटल उसकी सबसे कम है, उसकी 0.7 होती है। अब ये देखें ये मेटल है और ये नॉन मेटल्स है। फ्लोरीन जो है नॉन मेटल है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। वैसे फ्लोरीन जो नॉन मेटल है इसकी सबसे ज़्यादा है, 4 है, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे ज़्यादा है, और सीज़ियम है इसकी सबसे कम है, मतलब ये इजीली दे सकता ले नहीं सकता। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो 0.7 है, तो सबसे कम है। तो जो सीज़ियम की है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो 0.7 है, सबसे कम। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4 और सीज़ियम की पीरियोडिक टेबल में सबसे कम। नॉन मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड्स। तो ये हम लोगों ने देखा था जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो जो मेटल्स है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं टू नॉन मेटल्स को, तो फिर क्या बनता है आयोनिक बॉन्ड्स। तो जिसे साल्ट वगैरह, जैसे सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड है, और भी डिफरेंट जो है क्या कहते हैं कंपाउंड जिससे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स जो दूसरे नॉन मेटल्स से कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो उस वो कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड टू फॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो इससे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी बनती है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की। और जो दो मेटल्स के दरमियान होगा वो मेटेलिक बॉन्ड्स होगा। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।